sir. Now this is it. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio. आपका ना देखो 3:1 internally. ये देखिए आप क्या करेंगे, ये पॉइंट्स आप देखो A आपने लिखा, ये 4, आपका देखो -3 हो गया, और B आपका देखो 8, आपका 5 हो गया। P एक पॉइंट है आपका, ना देखो दिस इज ये इंटरनली डिवाइड आपका 3:1 में कर रहा है। M इज इक्वल टू आपका 3 हो गया, N इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस आपका x, y वो देखो आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स। इसका मतलब ये कहने का मतलब आपका क्या हो गया, AP रेशियो PB इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस ये 3:1 है सर आपका, यही आपका ना M रेशियो N हो जाएगा। ना देखो दिस x1, y1, ये आपका देखो x2, y2, और ये आपने अपना देखो ये फाइंड आउट कर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे ना, आप सवाल कोई नहीं कर सकते। आप लोगों के इंग्लिश मीडियम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये समझना। अभी आपका नाम दिस इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई। अब आप करना x इज इक्वल और एक फालतू में अननेसेसरी में सब में नहीं, जैसे कल भी आप अननेसेसरी चीजों में नहीं, दिमाग यहां लगाओ। आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फालतू में अननेसेसरी मत लगाओ। जो सवाल में पूछा हुआ क्या पूछ रहा, व्हाट इज आस्किंग, व्हाट इज गिवन, आपको दिया क्या, हाउ वी कैन फाइंड आउट आपका नाम, विच फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल आपका नाम सवाल में, वो सारी चीजें आपका जब दिमाग में आ जाएगा तो आपको खुद ही आप करने लगे। सबसे बड़ी समझ तो ये डेवलप करनी है ना। लोग कहते टेंशन मत लो, अरे सवाल में समझोगे नहीं तो टेंशन आपका नाम क्या नहीं लो, सवाल समझने के लिए तो टेंशन चाहिए। 8 प्लस n 1 इंटू आपका देखो नाम दिस इज 4 ओवर आपका देखो नाम दिस 3 + 1 x इज इक्वल 24 और प्लस आपका देखो 4 ओवर आपका नाम 4 x इज इक्वल 28/4 x इज इक्वल 7 y इज इक्वल m। सारे पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर। अब यार मेहनत करना नहीं करना ये तो आप लोगों के हाथ पे बात है। आपका देखो दिस ए 5 + 1 इंटू आपका -3 ओवर आपका नाम दिस 3 + 1 y इज इक्वल दिस इज 15 माइनस आपका देखो 3 ओवर आपका नाम 4, तो y इज इक्वल 12/4 देखो आपका दिस इज y इज इक्वल टू आपका नाम देखो 3। Therefore, the coordinates of point B, ये आपका नाम देखो दिस है, ये आपका xy इक्वल टू आपका नाम देखो दिस है 7, मैंने बार बार आपको कहा है फिगर, ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन जब आपकी होगी आपको सवाल करने में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। इससे आपको सारी चीजें पता लग रही है कि AB is a line segment which divided by this P means AP and PB in the ratio of आपका देखो 3:1, ये 3:1 आपका देखो ना, and you have to find out ये देखो आपका x1। यहीं से पता लग जाता है एग्जामिनर को आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितनी साल भर मेहनत की है, कितनी नहीं की। वहां ये नहीं देखेगा आपका कॉपी चेक करने के लिए आपको NCERT पढ़ाई नहीं पढ़ाई, आपका मास्टर स्कूल गया नहीं गया, झन्नुम में गया, वहां तो पेपर सामने है। आप पेपर को आप सॉल्व करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे नहीं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना याद रखिए। और मेरा जैसा अगर बाई दी भी आपको एजुकेशन मिनिस्टर मिलता तो मैं तो इस सारा इंटरनल असेसमेंट को खत्म कर देता, बिल्कुल खत्म। जो भी बच्चा जाए अपनी मेहनत से जाए, ये भूखे नंगों की तरह आपका नाम ये
इंटरनल असेसमेंट के बेस पे 10th के बच्चे को आप 11th में भेज रहे हो, बड़ी शर्म और दर्दनाक बात है, एजुकेशन सिस्टम के लिए ही बड़ी दर्दनाक बात है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं जब आपके लिए मेहनत कर सकता हूं इतने सुबह से लेकर शाम तक एग्जामिनेशन में, आपको तो मेहनत करनी है सर। ये देखिए, in what ratio does the point -4,6 divides the line segment joining the points? ये देखिए, लैंग्वेज आपकी समझ में। अब आप मुझे बताएंगे ये आप क्या, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप इसको मुझे रिफाइन करके बता देंगे, इसका मतलब आपकी समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं बताइए आप। सर 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स है, वहां भी तो 3 पॉइंट्स है, बताइए। सर एक लाइन है ए बी, हाँ उसका ए के कोऑर्डिनेट्स है -6,10 जी, बी के हैं 3,8 3, -8 3,-8 जी। और सर उनके मिडिल में सर एक सी नाम का सर मिडिल नहीं कहते उसको, वो रेशियो में जो डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो सर सी पॉइंट -4,6 कोऑर्डिनेट्स है। चलो सॉल्यूशन नंबर 2, ये मैंने मिटाया नहीं, मिडिल आपने बोला ठीक है, अब कहते बना दिस। तो सॉल्यूशन ये देखिए आपने बिल्कुल, दिस इज द ए बी, दिस इज -6,10। अब देखो ये 3, -8 and p is divided by this line segment up and now which has a coordinate xy। ये आपका -4,6 है, दिस इज आपका x1, y1 और आपका देखो ना x2, y2। ये आपको रेशियो में आपका निकालना है, यानी कि m और n आपको निकालना है। टू फाइंड आउट, अगर आप देखेंगे m रेशियो n आपको ये फाइंड आउट करना है, देखो आपका बिल्कुल आपने सही बोला। तो ना देखो दिस आपका हो गया। अब ये देखो सारी चीजें तो यहाँ पे क्लियर करके लिख दी है आपका नाम। अब ओनली आपका नाम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइड, x इज इक्वल टू देखो आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 ओवर आपका देखो ना m प्लस n। x इज आपका ना देखो दिस ये -4 इज इक्वल आपका m इंटू देखो x2 इज आपका ना देखो इंटू 3 आपका देखो दिस, और ये प्लस n, n आपका ये है आपका ना देखो दिस, और वो आपका नाम दिस इज x1 इज आपका नाम देखो दिस इज 10 ओवर आपका देखो ना m प्लस n। देख लीजिएगा आपका नाम, कहीं पे अगर दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा, आपका नाम देखो दिस, ठीक है। अभी ये दिस इज -4m और -4m इससे बड़ा आपका देखो 3m आपका देखो 3m और प्लस आपका देखो ना दिस इज 10m, तो इधर आ जाएगा तो -4m माइनस सॉरी दिस इज 3m इक्वल टू 10m और प्लस आपका देखो ना दिस सॉरी दिस इज 4m, दिस इज -7m आपका देखो ना इक्वल टू 14m। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। आपका देखो ना दिस वो 3 था और वो चेक कर लीजिएगा -4 x2 आपका ना देखो दिस ये 3 था, और ओ बोला नहीं किसी ने, ये तो x1 तो आपका देखो ना दिस ये -6 है सर, आपका देखो ना दिस इज ओके, ये आपका देखो ना दिस इज ये -6n हो गया जी, आपका ना देखो दिस इज ये आपका उधर चला गया, और आपका नाम देखो ये -6n आपका देखो दिस इज आपका ये इक्वल टू -2 आपका नाम देखो -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 अपॉन तो आपका ना m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो, ये एक से ही आ गया। देखो आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका ना देखो दिस क्या यहाँ से एप्लीकेबल y की वैल्यू देखो ना 6 इज इक्वल टू m आपके पास है, y2 की वैल्यू आपका देखो दिस इज -8, बस ये कर लिया, हो गया, आंसर आ गया। आंसर ही वाज आस्किंग ओनली आपका टू फाइंड आउट m आपका देखो, लेकिन यहाँ से भी क्या ठीक है या नहीं है, दिस प्रॉब्लम मस्ट बी सॉर्ट आउट। देखो दिस इज तो आपका दिस ये आपका इनटू 10 ओवर आपका देखो m प्लस n, तो देखो 6m और प्लस 6n आपका देखो ना इक्वल टू
-8m और प्लस आपका देखो ना 10, ये इधर आ गया आपका देखो, तो 6m प्लस 8m इज इक्वल टू 10m और माइनस आपका देखो ना 6m, तो दिस इज ये 14m इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस, ये आपका कितना हो गया 4m आपका ना m ओवर n इज इक्वल टू 4 ओवर 14, 2 2 सा यहाँ से भी m रेशियो n इज इक्वल टू आपका देखो ना 2:7, मतलब कहीं आपको ये नहीं लगे कि यहाँ इतना निकाल दिया, तो ओनली वन पार्ट आपका नाम आपको निकालना है था वो आपका ना, आइदर बाय फाइंडिंग बाय यूजिंग आपका x और y वट एवर आपका नाम यू लाइक आपका नाम, तो ये आपके सामने इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। कोरोना ने तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा कोर दिया है, आप लोगों की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया है, और उसमें सरकारों ने और ज्यादा आप लोगों को खोखला बना दिया है। डिजिटल 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 पढ़ाई तो ऑनलाइन होनी नहीं चाहिए, जो ऑफलाइन में होती है वो नहीं आपका नाम सीधा, क्या कहें, किसको कहें, किससे गिले करें, किससे से, जब आपके स्कूल टीचर को पहला पॉइंट आउट करना नहीं होता सर, ये आपके प्रिंसिपल वगैरह को आपका सीबीएसई को लेकर ये क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने, बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ रहा, आप ऑनलाइन 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 कर रहे हो। आपके माँ बाप लोगों ने तो सरकारों को तो बढ़िया है, सरकार चाहती है आप लोग भीख मंगे बने, भीख मांगे सरकार से, रोटी दे दें। मेहनत आपको करनी पड़ेगी सर, इस सरकारों को नहीं है। सरकारों को तो क्या, ऐसी कांग्रेस थी ऐसी बीजेपी आएगी, पढ़ाई के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से करो। यहां हमने वो नहीं है, झंडा नहीं गाड़ना कि हमने तुर्की में हमने जो राशन भेज दिया, रसद भेज दिया, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मानवता दिखानी बहुत जरूरी है। ऐसी मानवता क्या दिखानी आप लोगों के लिए बच्चों का कि आप लोग पढ़ो लिखो नहीं और आपको फ्री में पास करके 11th में भेज दो, ये मानवता नहीं दिखा रहे हैं, ये उनको इडियट बना रहे हैं, इंस्पायर नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं बना रहे। आई फॉर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल जब होता है इंस्पिरेशन आपकी काम आती है, इंस्पायर होता है, लेकिन आपने उनको इडियट बना दिया, इडियट मक्कार बना दिया। हर बच्चे को पता है कि मेरा बच्चे तो अभी भी कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कोरोना आ जाता तो बढ़िया, हाँ हम फ्री में पास हो जाते। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और लगो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। मैथ का पेपर 11 को है सर, सॉरी 21 को है। साइंस के पेपर में भी अगर आपने आज से बैठ करके अगर आपने 8-10 मॉडल टेस्ट पेपर किए तो भी आप 80 में से 80 आते हैं सर, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको, ऐसे तो आएगा नहीं। Find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the points. Trisection, एक सेक्शन ये एक बार ठीक मिड पॉइंट आपका होगा ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन AP रेशियो PQ रेशियो आपका देखो QB, दिस इज द ट्राइसेक्शन। अगर आप देखो आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब आपका क्या हो गया, लेट P and Q are the points of trisection of AB line segment। ये देखो अपना नाम देखो, ये होगा। इसका मतलब हर चीज बिल्कुल क्लियर है, 1:1:1 रेशियो हो गया। देखो अपना ट्राइसेक्शन। अब आप क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालेंगे, पहले इसके निकालेंगे। तो ना इसका मतलब फर्स्ट AP रेशियो PB इज इक्वल टू आपका AP देखो 1 रेशियो आपका देखो ना दिस इज 2 PB यहाँ पे आप करेंगे, इसका मतलब M इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज। अब इसका ये पार्ट अगर आप लेंगे देखो आपका नाम A, ये देखो P और ये आपका B, ये देखो आपका XY, ये देखो 1 और ये आपका देखो 2 पार्ट, दिस इज आपका 2, -2 और आपका नाम देखो दिस इज ये -7, 4 एंड यू हैव टू फाइंड आउट। ये देखो
m इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस द 1 और आपका n इज इक्वल टू आपका देखो 2 आपके सामने। तो ना देखो दिस इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई। x आपको फाइंड आउट करना m का मतलब देखो 1 इंटू x2 का मतलब देखो -7 प्लस दिस इज ये n दिस इज द 2 आपका देखो x1 आपका देखो 2 ओवर आपका देखो दिस 1 प्लस 2 x इज इक्वल टू -7 आपका देखो -7 और आपका देखो +4 ओवर 3 आपका देखो x इज इक्वल टू -3/3 x इक्वल टू -1। नाउ अभी रुक जाइए आपका ये हो गया y। अब देखो y इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ना ये आपका m का मतलब देखो आपका y इज इक्वल टू 1 इंटू y2 इज व्हाट दैट इज 4 प्लस n इज 2 इंटू y1 इज व्हाट दिस इज आपका देखो -2 ओवर आपका नाम देखो दिस ये आपका 1 प्लस 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू 4 और -4/3 तो आपका देखो 0/3 तो y इज इक्वल टू ये देखो y इज इक्वल टू दिस इज 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ये आपका देखो जो आपका एक्स वाई था ये इक्वल टू आपका नाम देखो -1,0 आ गया। ये मेरे हाथ से कट गया ये पॉइंट P है आपका नाम देखो। अब आपका फिर दूसरे वाले स्टेप में आपका नाम देखो जैसे अब आपने क्या करना है देखो ना ये आपका देखो Q और दिस इज B। अब ये m इज इक्वल टू 2 हो गया और n इज इक्वल टू देखो आपका 1 हो गया। आपके पास यहाँ पे दो चांसेस हैं, आप डायरेक्ट यहां से इसके मिड पॉइंट से भी इसको निकाल सकते हो। आपका याद रखेगा आपके पास यहाँ पे दो चांसेस हैं, आप इसको नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो भी मैं, लेकिन पहले मैं नॉर्म्स पे जा करके मैं ऐसे भगोड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब बताऊंगा आपको जरूर। देखो अपना ये देखो एक्स वाई नाउ ये तो ए क्यू इज देखो डिवाइडेड बाय ए बी देखो इन द रेशियो ऑफ 2:1 तो देखो आपका 2 ये देखो आपके सामने। अब आपका देखो ना दिस ना ये अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई। x इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस mx2 प्लस nx1 ओवर आपका नाम देखो दिस m प्लस n x इज इक्वल m का मतलब देखो 2 इंटू x2 का मतलब देखो -7 और प्लस n का मतलब देखो 1 और इंटू आपका देखो 2 आपका देखो दिस 2 प्लस 1 x इज इक्वल टू -14 आपका देखो प्लस 2 ओवर 3 तो दिस इज -12 ओवर 3 इससे खलास तो x इक्वल टू आपका -4 एंड y इज इक्वल टू आपका देखो ना my2 प्लस ny1 ओवर ट्राई सेक्शन का सवाल है, देखो कैसे किया है, ऊपर लिखा भी आपका नाम देखो दिस था ओवर m प्लस n तो देखो दिस y इज इक्वल m का मतलब दिस इज 2 इंटू y2 का मतलब देखो 4 प्लस n का मतलब देखो आपका दिस इज 1 इंटू आपका देखो दिस इज -2 ओवर आपका 2 प्लस 1 तो y इज इक्वल देखो 8 -2 आपका देखो 8 -2 ओवर आपका नाम 3 इज इक्वल टू 6 ओवर आपका नाम देखो 3 तो y इज इक्वल आपका देखो दिस 2 तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका नाम दिस इज q था वो आपका देखो आपका xy इज इक्वल आपका देखो -4, 2 अब अगर ओवरऑल आप इसके आंसर में अगर मेरे हिसाब से जाते तो देखो दिस ए ये आपका देखो ना ये 2, -2 था देखो दिस बी दैट इज -7, 4 पी आपने x, y लिया एंड ये आपका देखो -1, आपका देखो 0 आ गया एंड क्यू आपने ये भी आपका xy आपने निकाला इट वाज -4, 2 1:1 था।
ये लास्ट का आउटपुट है आपका, देखो ना। अब देखिए, अगर आप इसको अगर आप ऐसे नहीं करते तो देखिए, ये अब आपके पास ये डिटेल, दिस इज द डिटेल आपका, देखो ना पी, पी के कोऑर्डिनेट आपका देखो ना, दिस इज ये क्या है -1,0 आपका ना, और बी के कोऑर्डिनेट आपका देखो ना -7,4, ये देखो, एंड क्यू आपका देखो दिस, ये x, y आपने निकाला, तो देखो इसको x1, y1 ले लेते हैं, इसको देखो आपका x2 विदाउट यूजिंग द रेशियो, इंटरनल सेक्शन का आपका ना देखो, क्योंकि देखो ये q divides PB in equal ratio, means Q is the midpoint of आपका देखो ना ए PB, ट्राई सेक्शन के हिसाब से कर रहा हूं क्योंकि 1 रेशियो में, अगर आपने ऐसे तो देखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका देखो, now x, y are the coordinates of point Q, ये आपको देखो आपका नाम, यानी कि x, y, यही आपको फाइंड आउट करने के लिए, x is equal to x1 plus x2 by 2 आपका देखो, और y is equal to y1 plus y2 by 2, x1 ये देखो -1 और प्लस, ये -7 और by 2 आपका देखो, x इक्वल -1 माइनस प्लस का माइनस आपका देखो ओवर 2 -8 by 2, तो देखो x इक्वल टू -4। आप लोगों को तो पढ़ाने के चक्कर में मेरा इतना कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ आपका नाम देखो दिस, मैं तो उसके बाद भी मैं आपका देखो पढ़ा रहा हूँ आपका नाम देखो दिस, ये स्पेंडोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ये हो गया, देखो खुद ही देखो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे -4, -2 तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका देखो क्यू पॉइंट से आपका जो आपने x, y लिया था दैट वाज आपका देखो -4, इंटरनल विदाउट इंटरनल सेक्शन का आपका देखो इसमें, क्योंकि मिड पॉइंट था, ट्राई सेक्शन का मतलब दिस AB वाज डिवाइडेड इन ए रेशियो ऑफ AP रेशियो PQ रेशियो QB आपका था, तो देखो इस ये कोई जरूरी थोड़ा है, आप पहले Q को निकाल देते, इसको देखो Q निकाल देते आपका Q, इसमें आप लगा देते 2:1 का लगा देते, पहले Q निकाल दो इन प्लेस ऑफ P, पहले Q, और उसके बाद P इज द मिड पॉइंट आपका, इन दोनों में फिर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यही वाला आप यूज करके आप निकाल सकते हो, क्या करना है ये है सर। ये कल भी आपका देखो, यस्टरडे आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस आपका नाम देखो, ऐसे ट्रेंड के सवाल आने लगे हैं आपका नाम देखो दिस, ये पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स आपका देखो -1,3 9,8, ये P लाइज ऑन द लाइन, अगर P इस लाइन पे आपका लाई करता आपका देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। ये कल भी मैंने ये CBSE के नए ट्रेंड के हिसाब से आपका नाम चल रहे, हमारे टाइम में भी था लेकिन बीच में बंद हो गए थे, और आपका नाम देखो आज देखो सॉल्यूशन नंबर। अब जब आपको कहा जा रहा है कि इसको ऐसे करो, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे तो क्या करोगे, ये आपका एक लाइन है आपका देखो ना, ये आपका x - y + 2 = 0, ये लाइन है, दिस इज लाइन, P इसमें लाई कर रहा है, और इसके जो एंड पॉइंट आपके जो देख रहे हैं अपने, यू आर लुकिंग एंड पॉइंट, तो दैट इज आपका देखो -1,3 है, और ये आपका नाम देखो दिस बी पॉइंट, ये 9,8 है आपका देखो x, y, इसको ले लीजिएगा P के पॉइंट आपका नाम देखो दिस। और याद रहे कल भी मैंने बहुत कान खोल करके आपको बोला था, अगर इसमें कुछ नहीं दिया, रेशियो नहीं दिया तो घबराने की बात नहीं है, इसको K रेशियो 1 कर देंगे, सीधा सीधा। कल भी मैंने अल्टीमेट आपका बोला था, इसको घबराने, ये देखो यहाँ इधर, तो देखो आप यहाँ पे देखो P इज ए पॉइंट बिटवीन आपका नाम AB लाइन सेगमेंट आपका देखो ना दिस AB in the ratio of K ratio 1 आपका देखो divides AB line segment in the ratio of the segment। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, M is equal to K
और n इज इक्वल टू 1। दो अननोन क्वांटिटी कभी नहीं होती सर। दो अननोन क्वांटिटी अगर हो गई ना, आपका बेड़ा गर्क कर देगी आपका। अभी लाइन दे दी, अगर तब भी पूछा होता, ये नहीं दिया होता, रेशियो निकालो, अगर आपका कहता रेशियो, ये के निकाल रहे हैं अगर रेशियो, तो भी आपको के रेशियो बनी लेते हैं। एम की जगह में के और एन की जगह में 1। ये गांठ बांध लो, जब गांठ बांध लो बोल रहा हूं, इसको ध्यान से कान में मिट्टी तेल डाल के साफ करके, बिल्कुल कान से मिट्टी तेल साफ कर लो, बिल्कुल जो चीज बोली जाती है उसको ध्यान से सुनो। अब देखो सारे पॉइंट्स आपके लिए होगा। नाउ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइड। सवाल देखो और हाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ये देखिए अपन x इज इक्वल आपका देखो mx2 प्लस nx1 ओवर आपका देखो ना m प्लस n, और y इज इक्वल देखो आपका नाम my2 प्लस ny1 ओवर आपका देखो ना x। आपका इसको ऐसे नहीं लीजिएगा, m का मतलब देखो k, द x2 आपका देखो दिस इज 9 प्लस n इज 1 एंड x1 इज आपका देखो दिस इज -1 ओवर देखो आपका k प्लस 1। तो नाउ x इज इक्वल टू 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। ध्यान देख लीजिएगा आपका नाम बिल्कुल। इसके बाद देन यू विल कम फॉर दिस y इज इक्वल टू m इज k, y टू देखो आपका 8 प्लस n इज आपका 1 इनटू y1 इज आपका ना देखो 3 ओवर आपका ना देखो दिस इज द k प्लस 1। तो y इज इक्वल आपका 8k प्लस 3 इक्वल आपका। इसमें दो चीजें, अभी देखो रेशियो भी अगर निकाल करके अभी हम देखते हैं आपका ना देखो दिस, उससे कैसे निकलता। ये तो लाइन दे दी है उसने, ये लाइन दी है, इसके बाद x और y की वैल्यू आपकी यहां से निकलेगी आपका देखो दिस। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन लाइन, और गिवन लाइन का मतलब देखो आपका ना ये x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 था। इन प्लेस ऑफ x 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 आपका देखो माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 आपका देखो ना, और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम यू हैव टू टेक k प्लस 1, इससे ये कैंसिल, तो देखो 9k माइनस 1 माइनस देखो आपका, इससे ये तो देखो 8k प्लस 1 और ना प्लस ये 2 के साथ आपका ना दिस k प्लस 1 विल गो, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। जब आप ध्यान से लेक्चर सुनोगे ना, तभी ये आपके भेजे में घुसेंगे ये सवाल आपका देखना दिस। तो 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इट विल गो अप k प्लस 1 और इट विल बिकम 0 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो गया। 9k में से 8k गया आपका देखो कितना हुआ 1k, दिस इज 3 और ये आपका देखो ना 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 कैसे तो देखो, तो 3k इक्वल टू आपका देखो 1, तो k इज इक्वल टू देखो 1/3। सर वहाँ 2 आएगा शायद। कहाँ 2 आएगा? ये जो है ऊपर ये इक्वेशन इससे ऊपर वाली ये ना, इसके नीचे ये अरे 2k इज बिल्कुल सही बोला आपने। लेफ्ट साइड आ जाएगा +4। क्यों आएगा +4? अब तो कटेगा ही नहीं, -1 और -1 और ये प्लस का है तो कैंसिल हो गया ना। 3k इक्वल टू 0। सर हमने 8k प्लस 3 है ना, हाँ। आपको 8k प्लस 1 निकलना है मैंने कहाँ पे? वहाँ। अरे यहाँ, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके 8k प्लस माइनस का माइनस हो तो गया। वहाँ अब 3k माइनस एक मिनट, थैंक यू थैंक यू। देखो कितना प्रेशर होगा, देखो आपका नाम दिस 8k सॉरी देखो -3 और प्लस 2k और आपका देखो +2 इक्वल टू 0 के साथ k प्लस 1। थैंक यू आपका नाम देखो। अब आपका देखो ये -3 और -1 कितना हो गया -4 में से आपका देखो तो दिस 3k आपका कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखो आपका देख रहे हैं। अरे सर हमने फिर से वहाँ माइनस की जगह प्लस लगाया, मतलब माइनस होगा प्लस लगा। अरे माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का ऊपर आपने 8k प्लस 3 लिखा था, नीचे आपने 8k माइनस 3 लगा दिया।
अरे दीदी ये माइनस है ये, अच्छा ब्रैकेट में लगाएंगे। और क्या ब्रैकेट 8 के में से आपके 9 आपका देखो ये कितना हुआ 3 के हो गया, -3 और -1 कितना -4 में से 2 आ गया हुआ। में। हाँ। तो देखो 3 के माइनस 3 के इसी को आपका कितना होगा 2, तो के इसी को आपका देखो 2 बाई 3। ये देखिए इसका मतलब अगर वो आपको रेशियो पूछता देखो ना, ये अगर इसमें रेशियो पूछता देखो, रेशियो फाइंड आउट करो, के की वैल्यू निकालने के लिए बोला तो देखो m रेशियो n इज इक्वल टू आपने k रेशियो 1 किया, k 2/3 रेशियो 1, तो देखो दिस इज 2 रेशियो 3, आपका m रेशियो n को आप ऐसे भी निकाल करना। अब देखिए अगर ये बाई दी अगर ये चीज नहीं होती, अगर ये चीज नहीं होती आप तब रेशियो कैसे निकालते? देखो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि देखो दो अननोन क्वांटिटी, तब उस समय उसको वहां वैल्यू देनी पड़ेगी, यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू नंबर होगा आपका, तब नंबर अगर आप रखेंगे तब जाकर के k की वैल्यू निकलेगी। इतना तो आप थोड़ा सा दिमाग इसको लगा नहीं सके। ये था if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of the parallelogram taken into order भी लिखा होगा कई सवालों में आपका, देखो ना ये यहाँ पे लिखा होता taken in order find x and y आपका। तो सिंपल आपने क्या करना, जस्ट इतने लॉन्ग वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं सर मैं तो जब मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं सर, बस ये है कि आप लोग इनसे सीखते रहें। यूट्यूबर तो मुझे कभी भी जब दुनिया चाहेगी तब बना देगी सर, अभी तो मैं सिर्फ बच्चों को रास्ता दिखाने की बात कर रहा हूं। आपका नाम देखो आपको एग्जाम पीरियड में ये यूट्यूबर बनना होता तो अभी आपका नाम ये आज से 2 साल पहले अगर बना लिया होता, अभी तक तो फर्स्ट क्लास यूट्यूबर हो गया होता। These are the vertices आपका नाम देखो, इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, देखो आपका नाम देखो, ये सवाल the diagonals of parallelogram bisect each other का मतलब ये this portion is equal to this and this portion is equal to this, ये मतलब हुआ इसमें। अगर आप इसको देखेंगे OA is equal to OC आपका होगा, ये हाफ ऑफ आपका देखो AC हो जाएगा, एंड OB is equal to OD is equal to कायदे से आपका नाम देखो OB आपका ये हो जाएगा। ये है कायदे से जो एज पर डेप्थ जाना चाहिए आपका नाम देखो, तो ये हो गया। अब आपका देखो ना इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ आपका नाम देखो, दिस इज AC एंड BD बोथ हो गए, दोनों का हो गया। देखो दिस ठीक है। आप क्या करेंगे, ये आप क्या कर दो, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू, ये देखो मिड पॉइंट्स ऑफ आपका नाम देखो दिस इज ये BD कर दो। पैरेललोग्राम में आपका नाम दिस, तो देखो इधर x इज इक्वल टू देखो x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू देखो y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्या देखो ये तो हो गया इक्वल टू, ये देखो फिर यहाँ भी x इज इक्वल टू आपका x1 प्लस x2 बाई 2 और देखो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ये देखिए x1 y1 हो गया, ये देखो आपका x2 y2 हो गया, x1 y1 हो गया और आपका देखो नाम जैसे x2 y2 हो गया, इसके साथ ये इसके साथ देखो x इज इक्वल टू आपका देखो नाम जैसे 1 प्लस x बाई 2 और y में देखो आपका 2 प्लस 6 बाई 2, तो देखो आपका x इज इक्वल टू आपका नाम देखो ये कितना हो जाएगा, आपका नाम देखो 1 प्लस x बाई 2
और ये y इज इक्वल अपना 6 प्लस 2 ये 4 हो गया। देखिए और इक्वल टू अपना देखो दिस x इज इक्वल अब यहाँ है 4 प्लस 3 देखो 4 प्लस 3 बाई 2 और y को देखो अपना दिस y प्लस 5 बाई 2 तो ना ये इक्वल ये देखते रहिए आपका देखो ना दिस तो ये आपका दिस x इज इक्वल 7 बाई 2 और y इज इक्वल आपका देखो y प्लस 5 बाई 2। तो ये देखिए x को कंपेयर करिए देखो आपका ना a इक्वेटिंग x ऑफ बोथ साइड्स दोनों साइड्स का x इज इक्वल x तो 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल आपका देखो 7 बाई 2 इससे खलास हो गया तो 1 प्लस x इज इक्वल 7 तो देखो दिस तो x इज इक्वल आपका देखो 7 माइनस 1 तो x इज इक्वल आपका देखो 6 हो गया। दूसरा फिर देखो b इक्वेटिंग y ऑफ बोथ साइड्स ये y इसके साथ आपका देखो तो y इज इक्वल टू इसका मतलब देखो ये y इज इक्वल टू y हो गया देखो y की द वैल्यू 4 इज इक्वल टू देखो y प्लस 5 अपॉन ऊपर जाए 4 टू 8 इज इक्वल टू y प्लस 5 ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया देखो ऊपर आपका देखिए y इज इक्वल टू आपका देखो ना 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ये देखिए तो therefore the value of x is equal to आपका नाम x is equal to now that is आपका नाम कितना x कितना है 6। अगर आप देखो ये कोऑर्डिनेट ऑफ c पॉइंट को अगर आप देखेंगे c पॉइंट c आपका देखो x, 6 था तो 6, 6 आ गया देखो आपका देखो और उसके बाद the value of y is equal to 3 था तो now देखो this है तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ अगर आपका देखो b पॉइंट आपका 4, y था तो देखो 4, आपका नाम देखो दिस इज 3 होगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका 6 और y इज इक्वल टू 3 ये आंसर आपका था ना देखो दिस इज फाइंड x और y। इसमें जो बच्चे सबसे टिपिकल क्वेश्चंस को अगर मानते हैं ये 4-5 साल आगे आपका देखो ना दिस इज ये क्वेश्चन तो देखो आपका ना द पॉइंट्स जो पॉइंट्स है आपका देखो ना दिस -2 -2 एंड 2, -4 आपका ना देखो दिस इज ये पॉइंट्स और आपका ना देखो दिस ये है r ये हो गया सर आपका ना देखो दिस ये रिस्पेक्टिवली ये दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p पॉइंट का आपका देखो ना सच दैट अगर कोई टिपिकल सवाल होगा सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB आपका ना देखो दिस इज एंड P लाइज ऑन आपका देखो सेगमेंट AB। अगर सबसे इस लाइन एंड एंगल्स में अगर आपका नाम एक ये वाला सवाल और एक वाला ये सवाल को देखो आपका नाम इनको थोड़ा सा ये देखिए अब ये सवाल आपका देखो ना दिस इज सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो दिस इज 6। अब इसमें वीडियो शॉर्ट बनाओ क्या खाक जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए ये वीडियो बन रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है जिन महापुरुषों को आपका ना आगे जाकर के आवारागर्दी करनी है, ये उनके लिए नहीं है सर, ये उनके लिए जिसने घर में जाकर के वास्तव में वीडियो को खोल करके देखना है। ये मैं यूट्यूबर नहीं हूं जो आपका 2-2, 3-3 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियो बना रहे हैं। ये तो आपका देखो एक 1.25, 1.5 घंटे के बन रहे हैं। ये उनके लिए आज नहीं 4 साल बाद हिंदुस्तान को अकल आएगी और जब कोई अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएगा तब कि यार ये बच्चों के कैरियर के साथ तो हमने सारा इंटरनल असेसमेंट दे करके खिलवाड़ कर दिया, वहां तब बच्चों को याद आएगी अरे यार रावत सर वॉज द बेस्ट। इसलिए उनके लिए बन रहे हैं सर। इनको यहाँ इनको देखिए आप, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपका नाम देखो दिस ए आपका नाम देखो दिस ये -2, -2 आपका हो गया एंड आपका देखो 2, देखो -4 हो गया।
ये P इज ए पॉइंट, क्या आपका देखो ना ये एक्स वाई, आपको क्या बोलना P लाइंस आपका ना देखो दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये देखो आपका ये निकाल दिया हमने, लेकिन अब नाउ यू हैव टू गो फॉर दिस कंडीशन, आपका ना देखो दिस कंडीशन आपका क्या है देखो ना AP इज इक्वल टू 3/7 आपका देखो ना AB, दिस इज द कंडीशन। सारा मूवमेंट इसी से M और N निकलेगा, आपका नाम देखो दिस इज, तो 3/7 AB है देखो आपका नाम देखो दिस इज, ये इसका मतलब देखो AP इज इक्वल टू इतना है, अगर आप देखो AP इज इक्वल टू इतना है, अगर आप देखो ना AP और प्लस ये देखो PB इस इक्वल टू आपका देखो यही तो AB होगा, AP प्लस PB इस इक्वल टू तो आपका AB होगा कि नहीं होगा, ठीक है। AB देखो AP इज व्हाट, दैट इज आपका 3/7 आपका देखो ना 3/7 AB और प्लस ये देखो PB इस इक्वल टू आपका देखो AB, चेक कर लें आप देखो, तो PB अपनी देखो मैं आपका देखो ना PB इस इक्वल टू देखो AB माइनस ये 3/7 AB, आप मैथ वाले हो देखो आपका नाम OT आ गया देखो आपका, तो PB इज इक्वल टू 7 1 जा देखो ये देखो देख रहे हैं 7 1 जा 7 माइनस 3 आपका देखो 4 AB अपॉन आपका देखो ना 7, ये देखो PB की वैल्यू आ गई, देख रहे हैं आप क्लियर। अब आप ये AP और PB आपका देखो ये जब निकालना नहीं आता देखो कितने अच्छे ढंग से आपका ना देखो दे सकता, ये डिवाइडेड आपका इक्वेशन नंबर 1 आपका सॉरी इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ हैंड्स या बोथ साइड्स बोथ हैंड्स, तो देखो AP ओवर आपका देखो ना PB कैसे करो 3/7 AB ओवर 4/7 AB, AB से AB कैंसिल, देखो इधर देखिए अपन A/B एंड बाई C/D जब प्रोपोर्शन है तो देखो दिस AD आपका BC हो जाता है, देखो AD, तो देखो AP ओवर PB ऐसे करो 3/7 इंटू 7/2, 7 से 7 का नाम, तो देखो AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3/4 आ गया, इसका मतलब M की वैल्यू 3 एंड N इज इक्वल टू 4, ये देखिए आपका दिस ये आ गया, नाउ दिस 3/4 आ गया, सॉरी M की वैल्यू आपका देखो ना बस। This was the toughest route now, ये थोड़ा सा toughest route था for finding आपका ना देखो M और N रेशियो आपका होगा, बस अभी आ गया आपके देखो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अप्लाइड, x इज इक्वल टू आपका देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू my2 प्लस देखो ny1 ओवर m प्लस देखो x, क्योंकि देखो ये P is a point has coordinate, ये कोऑर्डिनेट्स थे देखो आपका x, y थे जो मैंने पहले ही फिगर में आपको क्लियर करके रख दिए थे, देखो अपन ओनली आवर मोटो इज टू फाइंड आउट m and n आपका ना देखो दिस इज, बाकी नथिंग टू बी अबाउट वरी, आपका m का मतलब देखो 3 इंटू x2 इंटू 2 प्लस n वाज 4 x1 वाज -1 ओवर आपका देखो ना 3 + 4, तो ना देखो x इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस माइनस का माइनस ओवर आपका देखो 7 x इज इक्वल टू 0.7 देख लीजिएगा, कहीं पे मैंने अगर गड़बड़ की है तो जरा मुझे भी बता दीजिएगा। 3 2 6 ना तो 4 2 ओ सॉरी ओ देखो ऐसा गड़बड़ कर रहा हूं मैं -2/7 देखो, कभी कभी ये पॉइंट्स में भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स पे भी आते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो धज्जियाँ तो उड़ेंगी, देखो आपका y2 ये -4 और प्लस n का मतलब देखो 4 इंटू y1 इट्स -2 ओवर आपका ना देखो 3 + 4, इसलिए y इज इक्वल दिस इज -12 माइनस माइनस आपका देखो +8 आपका ना दिस इज ओवर आपका ना दिस इज 7, तो आपका -20/7, तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P को x, y है, x इज व्हाट
-2/7 and y is what? This is -20/7. -20/7. This is here. अब आपको 1 2 3 4 5 6 6 सवाल करने में जो वीडियो की जो लेंथ होगी आपका देखो ना, ये 44 मिनट, आज तो अभी भी कम देख रहा हूँ, 44 मिनट में ये क्वेश्चन हो गया। ये आप जब करोगे, जब मेहनत करोगे तभी। मैंने आपको रास्ता बता दिया, आप इसको और चैनल में जाकर के देखो, किसी ने बनाए, ये सब ने छोटे छोटे बनाए होंगे, एनसीईआरटी का ये और वो ये ड्रामे बिल्कुल है। एक वीडियो देखो, क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, कैसे निकालना है, आपको किसी और चैनल में जाने की जरूरत ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यू आर गेटिंग इन 1 स्लॉट आपका ना, तो क्या दिक्कत है देखने में? मेहनत कर। आपने घर जाके क्या, आप कुछ मत करो, नथिंग एट ऑल। मैं जो रोज पढ़ा रहा हूं, रोज इसको घर में जाकर के आप जब तक देखो, पनिशमेंट देना जरूरी है अपने आप को। अच्छे मार्क्स नहीं आए, पनिशमेंट दो। जब तक आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन आप बिल्कुल आपके भेजे में नहीं घुस जाते, तब तक रात का खाना मत खाओ। ये स्ट्रेटजी आप बनाओ। लोग कहते हैं मत करो, बच्चे को प्रेशर मत दो, तो यही तो हाल हो ना, बच्चे को आजकल प्रेशर नहीं दे रहे, तो एक प्रेशर में ऐसा निकल जा रहा है। माँ बाप ने स्कूटी दी है, बस घर से निकल रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं इससे बड़ा सीधा साधा तो कोई हिंदुस्तान में कोई बच्चा ही पैदा नहीं होगा। गली से बाहर निकल के अपनी स्कूटी में चार्जर को बिठा करके जा रहा है। बाप का माल जाएगा ना, बाप का माल चूल्हे में डाल। इसलिए मेहनत करनी जरूरी है, ये याद रखिएगा। ये स्कूटी फिस्कूटी कार फार ये सब सेकेंडरी आइटम है बच्चों के लिए। साइकिल से आते हैं बहुत अच्छी बात है, पैदल आते हैं बहुत अच्छी बात है। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बार बार कह रहा हूं। मेरा एक वीडियो एक मैम देख रही है आजकल, कह रहे रावत सर कितना अच्छा बनाते हैं आप। कितने लोग हैं रावत का वीडियो देखें, क्योंकि लड़कों को भी नाचने वाला चाहिए, आपको भी मटर गश्ती करने वाला मास्टर चाहिए। स्कूल में भी इडियटनेस, यहां भी इडियटनेस, घर में भी इडियटनेस, ऐसे बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, नेवर भी। पक्का बनाइए मजबूत। आज रेजोल्यूशन लीजिए, शनिवार का दिन है, घर जाकर के यहां से जाओ, हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोने के बाद थोड़ा सा दिया बत्ती करो, भगवान का नाम लो। आज से मैंने इतने घंटे पढ़ना है एग्जाम के दिनों में, और मुझे 90% से ऊपर आपका नाम अपनी मेहनत से लाना है। नहीं चाहिए हमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, 80 में से 80 लाओ। वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स का क्या होगा, कोई उसका अचार थोड़ा बनाओगे आगे जाकर के। ये सरकार की पॉलिसीज हैं, माँ बाप को खुश करने का हथकंडा है। स्वरोजगार अपनाओ, ऐसे अपनाते हैं। जाकर के बैंक में जाकर के देखो कैसे बैंक वाले परेशान करते हैं। स्वरोजगार सरकार कह रही है। डीआईसी से जब लोन ले लो, घोड़े खुल जाते हैं, जूते फट जाते हैं, जाकर के देखो। मोदी साहब को पता नहीं होगा, मुझे पूछो ना। सिंगल गर्ल चाइल्ड कह रहे हो, कितने लोगों को दिया है? इतने लोगों को तो मैं बता दूं यहाँ पे कितना सिंगल गर्ल चाइल्ड का बेनिफिट स्कूल दे रहा है। बंद करो, ताले लगा दो इनको, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को। ऐसी एजुकेशन का क्या मतलब है जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हो। एनीहो, हैव ए नाइस इवनिंग्स। हम सिर्फ बोल सकते हैं, बाकी मेहनत आपने करनी। हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू। कहीं पे कोई दिक्कत होती है, आई एम ऑलवेज विद यू। घर जाकर के अब मेरा कल का क्या रूटीन है वो देखूंगा, नहीं तो मंडे ऑनवर्ड्स सुबह आओ प्रैक्टिस करो, शाम को आओ प्रैक्टिस करो, खत्म सी बात है। मैं तो बैठ ही सकता है। कल बेटा, कल मेरी बेटी आई है, देखो मैं देखता हूँ।